ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, मुझे ज्ञात है कि आप अटल निश्चय करके माँ काली के पास जा रही है, किंतु मेरी एक विनती है, कृपया शांतचित्त होकर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। माते, आप ही की भांति मैंने भी ठान लिया था माँ काली के क्रोध को शांत करने के प्रयास करने का, किंतु इससे पहले मैं महाशमशान पहुंचता, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर मुझे रोक दिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण। तुम्हारा प्रयास करना उचित नहीं होगा पुत्र। परंतु क्यों माते? क्योंकि काली के क्रोध को संभालने का सामर्थ्य केवल महादेव में है, इसलिए केवल महादेव ही उन्हें शांत करने में सक्षम है। और उनके अतिरिक्त यदि किसी और ने काली के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया तो काली का क्रोध उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। साथ ही इसकी भी प्रबल संभावना है कि तब काली का क्रोध और अधिक प्रचंड हो जाए और वे विक्षिप्तता की अवस्था से मूर्छा की अवस्था में चली जाएं। फिर क्या होगा माते? फिर तो वो सदा के लिए अनंत में विलीन हो जाएंगी अथवा सुप्तावस्था में भी जा सकती है। और यदि भूलवश भी ऐसा हुआ तो संसार को महादेव के भयंकर क्रोध का सामना करना होगा। इसलिए किसी भी स्थिति में काली को शांत करने का तुम्हारा ये प्रयास संसार के लिए अनिष्टकारी ही सिद्ध होगा। इसलिए माता, आपको भी अपना निर्णय बदल लेना चाहिए। देव ऋषि, ये सत्य है कि क्रोध काली को केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं, परंतु ये नियम मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मैं महादेव की मां हूं। और जब मैं काली को शांत करूंगी तब स्वयं महादेव का सामर्थ्य मुझे मिल जाएगा और काली महादेव की मां की मर्यादा रखने पर विवश हो जाएंगी। और महादेव की मां होने के नाते मुझे अधिकार है मैं काली से कहूं कि ये रक्तपात के मार्ग को छोड़ दे। क्योंकि महादेव अभी बाल रूप में है, अबोध है, ऐसे में यदि मैं उनके किसी दायित्व का निर्वाह कर सकती हूँ तो मैं उससे विमुख नहीं होना चाहती। परंतु माता, आप निश्चिंत रहिए देव ऋषि, मेरी सफलता पर संदेह मत कीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।